देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। सुना आपने मोदी जी क्या बोल रहे हैं? इन्हें हिंदू धर्म को गाली देने में एक सेकंड नहीं लगता है। बहुत लंबा चौड़ा बात कहा है इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर। आज जो है एक लंबा चौड़ा एक क्लिप जो है इनका वायरल हो रहा है। बीजेपी ने खुद ट्वीट भी किया, वो भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ एक खबर भी दिखाएंगे जो जिससे आपको समझ में आएगा कि असली में हिंदू धर्म को गाली देना किसे कहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज का ऑर्डर है, आज का ऑर्डर है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ ऑर्डर है और योगी जी को हाईकोर्ट ने ऑर्डर सुनाया है। तो सबसे पहले तो आप मोदी जी का यह वीडियो देखिए कि हिंदू धर्म पर यह विपक्ष को इंडी अलायंस, जो कि इंडिया अलायंस है, उसको क्या क्या बोल रहे हैं वो पहले सुन लीजिए आप। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। सुना आपने प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बोला? इंडी अलायंस गाली देने में, हिंदू धर्म को गाली देने में एक सेकंड नहीं लगाता है। इंडी अलायंस का हर बयान जो हिंदू धर्म के खिलाफ है पूरा सोचा समझा साजिश होता है, सोचा समझा हुआ होता है। और पता नहीं क्या क्या मोदी जी हिंदू धर्म को लेकर जो भी बोले। प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल सत्ता में रहकर, केंद्र में रहकर, सरकार चलाकर जनता के बीच गए हैं, जहां उनको हिसाब देना था कि उन्होंने क्या क्या कर दिया है आपके लिए और क्या क्या करने वाले हैं। अगर वो सत्ता चाहते हैं, अगर मांगने गए हैं कि मुझे फिर से 5 साल का सत्ता चलाने का मौका दीजिए, तो उनको कर्तव्य के नाते ये बताना चाहिए था कि वो क्या क्या काम करने वाले हैं। लेकिन माला क्या जप रहे हैं? इंडी अलायंस हिंदू धर्म को गाली देता है, बयान देता है, उल्टा देता है, जबकि इंडी अलायंस कोई हिंदू धर्म को गाली नहीं दे रहा है। सिर्फ आपको बरगलाने का पूरा सिस्टम बन रहा है। अब इस वीडियो को ट्वीट करने के साथ साथ बीजेपी ने ऊपर क्या क्या लिखा है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे उस खबर की तरफ जो बताएगा कि हिंदू धर्म को आखिर कौन रोक रहा है। तो बीजेपी लिखता है ट्वीट पे कि इंडी अलायंस वाले बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा साजिश होता है, सोचा समझा हुआ होता है। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस और किसी धर्म का अपमान नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी ने लिखा है। आप सोचिए कि एक ये राजनेता हैं या धर्मगुरु हैं, मतलब चर्चा किस पे हो रही है? होना चाहिए था काम पर कि रोजगार कहां है, पेट्रोल सस्ता कहां है, डीजल सस्ता कहां है, सब्जी सस्ता कहां है, जीएसटी कब कम होगा, इसका हिसाब देना था इनको। ये आपसे क्या कह रहे हैं? वो फलना उसको गाली देता है, फलना उसको गाली देता है, हम तो उसको ऊपर ले जाते हैं, हम तो इसको नीचे ले जाते हैं। और आप इन्हीं बातों में उलझकर फिर एक बार वोट देंगे और जो 2 रुपए सस्ता हुआ था पेट्रोल, शायद आने वाले सालों में 20 रुपए महंगा हो जाएगा। फिर आप रोते रहिए, सर फोड़ते रहिए, क्योंकि वोट तो आपने किया था धर्म के नाम पर, तो उम्मीद पेट्रोल सस्ता का कैसे कर सकते हैं? समस्या तो ये भी है। खैर चलते हैं मेन खबर पर। तो ये खबर देखिए आप,
बार एंड बेंच की खबर है, ये कानूनी प्रक्रिया का ही खबर लगाते हैं, चलाते हैं। जो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केसेस चल रहे होते हैं, जो जो सुनवाई होती है उसका अपडेट्स ये वेबसाइट देता है। खबर का टाइटल क्या है? टेम्पल्स नॉट गेटिंग ड्यूज फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट। मंदिरों को यूपी गवर्नमेंट से बकाया क्लियर नहीं किया जा रहा है। सरकार पर जो मंदिरों का कर्जा है, कुछ पैसा जो पे करना होता है सरकार को, वो उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी जी की सरकार उसको क्लियर नहीं कर रही है। ये टाइटल है। अभी डिटेल जो आपको सुनाऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे। आगे ये कौन कह रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट टाइटल में लिखा है सीक्स इंटरवेंशन ऑफ सीएम आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट चाहता है कि योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में देखें और जल्दी से इसको क्लियर करें। आगे कोर्ट ने ये कहते हुए क्या कहा वो सुनना बहुत आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मोदी जी बहुत हिंदू का बात कर रहे हैं कि विपक्ष गाली देता है। वैसे तो धर्म की बातें करना जरूरी नहीं था, ये खबरों का मंच है, यहां पर खबरें ही परोसनी चाहिए। सिर्फ मुद्दों की बात होनी चाहिए कि क्या सरकार ने किया, क्या नहीं किया। सरकार जो भी चुनावी दौर में जो खबरें आ रही हैं, खबरों पे बात होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि मोदी जी ने इतने लंबे चौड़े शब्दों में समय में हिंदू धर्म को लेकर जो है इतना ज्ञान बांट दिया है, तो मैं आपको सोचा कि ये खबर भी आपको दिखाऊं, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और आज ही सुनवाई हुई है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि क्या होता है कि आप हवाई बातें सुनकर किसी के बहकावे में आ जाएं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूं वो कोर्ट का आदेश है, जो आज कोर्ट में हुआ है। और इस जो बगल में आप लिखा हुआ है, ये कोर्ट ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई हवाई बातें नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा? दिस कोर्ट इज पेन्ड टू नोट दैट टेम्पल्स एंड ट्रस्ट हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट फॉर गेटिंग देयर ड्यूज रिलीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट को काफी दुख है, काफी पीड़ा है। हृदय जो सिर्फ मोदी जी का कभी कभी जैसे हृदय नहीं भर जाता है पीड़ा से, उसी तरह कोर्ट का हृदय जो है वो पीड़ा से भर गया है, यह देखते हुए कि मंदिर और ट्रस्ट को, गौर कीजिएगा, मंदिर और ट्रस्ट को, मंदिर किसका? हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म के मंदिर और ट्रस्ट को यूपी की सरकार पेमेंट नहीं कर रही है, और वो पेमेंट पाने के लिए उनको, मंदिरों को, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। इससे बुरा और क्या होगा हिंदू धर्म के लिए? अगर हिंदू धर्म की ही बात करनी है तो इससे बुरा क्या होगा? अभी तो कितना बुरा है वो पूरा बताया नहीं अभी, और आगे एक और हिस्सा है इसका, कोर्ट का जो जजमेंट है उसका एक और हिस्सा है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन कोर्ट बोल रहा है, मेरा हृदय पे पीड़ा से भरा हुआ है कि मंदिर और ट्रस्ट को जो है अपना बकाया लेने के लिए यूपी सरकार से, योगी जी की सरकार से, मोदी जी के चहेते योगी जी की सरकार से बकाया लेने के लिए जो है कोर्ट का दरवाजा ठकठकाना पड़ रहा है। आगे क्या लिखता है? विच शुड हैव ऑटोमेटिकली फ्लोड फ्रॉम द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट इनटू द अकाउंट ऑफ टेम्पल, जो कि खुद ब खुद सरकार के खजाने से मंदिर को मिल जाना चाहिए था। उसके लिए बेचारे मंदिरों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अब आप सोच लीजिए, तय आप कर लीजिए। अगर आपको मुद्दों पे बात नहीं ही करना है, आपको रोजगार नहीं ही चाहिए, कसम खा लिए हैं कि महंगाई कोई है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नौकरी का कोई जरूरत ही नहीं है, रोजगार चाहिए ही नहीं, तो भी अगर धर्म के ऊपर ही रहना है, धर्म के इर्द गिर्द ही बंद कर चलना है और इसी से तय करना है कि अगला सरकार कौन होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी जी भी शायद, अगर आपको, आपके लिए मुद्दा अगर काम होता तो मोदी जी भी शायद काम की बातें कर रहे होते, इतना देर धर्म पर ज्ञान नहीं दे रहे होते। अगर मोदी जी इतना देर धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि आपके लिए वो मुद्दा अहम है, उनको दिखा है कि हिंदू धर्म का मुद्दा है, हिंदू मेजोरिटी में है, देश में सबसे ज्यादा मेजोरिटी हिंदू का, टारगेट किसको किया जाए। तो यह खबर भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि योगी सरकार
मंदिरों का बकाया क्लियर नहीं कर रही है। इसके बकाया अपना ही पैसा मांगने के लिए मंदिरों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अब आप ही तय कर लीजिए कि आपने जो अपने धर्म का, हमने जो अपने धर्म का धर्मगुरु चुना है वो किसे चुना है? क्या हमारे धर्म में धर्मगुरुओं की इतनी कमी हो गई है कि क्या हम लोग धर्मगुरु के रूप में किसी राजनेता को चुनने लगे, राजनेता को धर्मगुरु का काम करना पड़े? क्या हमारे धर्म में धर्मगुरु की इतनी कमी हो गई है? यह भी सोचने की बात है। हमें इसमें मंथन करना चाहिए, हमें अपने में खुद में चिंतन करना चाहिए कि क्या राजनेता को राज संभालने का काम, धर्मगुरु को धर्म संभालने का काम नहीं दिया जाना चाहिए? क्या हमें इस बात को तय नहीं करना चाहिए कि राजनेता से हम राज चलाने की अपेक्षा करें, धर्मगुरुओं से हम धर्म की अपेक्षा करें, धर्म में राह दिखाने की अपेक्षा करें? या हमारे धर्म में धर्मगुरुओं की इतनी कमी हो गई है, हम मानने लगे हैं कि इतनी कमी हो गई है कि धर्म की राह दिखाने के लिए हम राजनेताओं के रास्ते को देखना शुरू कर दें? खैर, इस खबर पर वापस लौटते हैं और आगे जो मेन और जो इस खबर को और पुख्ता कर देता है, जो आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा, जो कोर्ट ने कहा, वो क्या कहा वो सुनिए। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पेमेंट फॉर अ सिंगल ईयर, बट द annuity has not been transferred to the temple in question for the last 4 years. कोर्ट कह रहा है कि 1 साल की बात नहीं है, यह सिर्फ 1 साल के पेमेंट की बात नहीं है। मंदिरों को पिछले 4 साल से पेमेंट नहीं मिला है, इसलिए भी कोर्ट का हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। 5 साल का टर्म होता है मालिक, 5 साल का टर्म होता है एक सरकार को जनता के बीच वापस जाने के लिए। हर 5 साल पे जनता के बीच जाती है, फिर गई है सभी पार्टी आपसे वोट मांगने के लिए, और जो अभी सत्ता चलाकर गई है 5 साल, वो है बीजेपी की सरकार, जिसके प्रधान हैं कौन? मोदी जी। उनके साथी हैं योगी जी। योगी जी के राज में जहां राम राज लाया गया है, जहां हजारों करोड़ का विशाल राम जी को मंदिर बना है, पूरा गायक मंडली जो है, भजन मंडली जो है, उन्होंने गाना गा दिया कि जो राम को लाए हैं, कौन राम को लाए हैं? भगवान ने हमें लाया, भगवान राम के जो है दुनिया चलाए, हम लोग को लाए। ये कह रहे हैं इन्होंने ही भगवान को लाया है। खैर, इस पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये सब बनी बनाए बातों को एक तरफ रखते हैं। जो कोर्ट ने कहा वो बहुत अहम है। वो अहम इसलिए है क्योंकि 4 साल, एक 5 साल का एक टर्म में 90% का लगभग ड्यूरेशन है 4 साल। 4 साल से योगी जी की सरकार ने मंदिरों का बकाया क्लियर नहीं किया। ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपने जजमेंट में कहा है। दूसरी तरफ मोदी जी हिंदू धर्म के वकील बने हुए हैं, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है। तय आपको करना है, सही क्या है गलत क्या है। हमारा काम था इस खबर जो मोदी जी ने कहा वो भी आपको सुना दिया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया मंदिरों को लेकर वो भी सुनाया। क्या सुनाया? 4 साल से मंदिरों का बकाया योगी सरकार ने क्लियर नहीं किया है। अब तय आप कीजिए, कौन कितना धर्म का रक्षक है, या कौन आपके पास धर्म के नाम पर वोट इकट्ठा करने आया है। और जो भी तय कीजिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके मन में जो भी विचार आए, इस पूरे खबर को सुनकर जो भी विचार आए उसे कमेंट कर जरूर लिखें। आपका कमेंट बहुत जरूरी है। देखते रहिए देश नीति, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।